हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 3 के कोर्स का जो पेपर 10 है उसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है पॉलिटिकल कल्चर, जिसको हम राजनीतिक संस्कृति के नाम से जानते हैं हिंदी में। इस क्लास में हम लोग राजनीतिक संस्कृति क्या है इसका अर्थ समझेंगे, इसकी परिभाषाओं को देखेंगे, इसकी विशेषताओं को देखेंगे और इसकी प्रकृति की चर्चा जो है आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो राजनीतिक संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है? तो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा राजनीति सिद्धांत एवं राजनीतिक समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजसत्ता के द्वारा औचित्य पूर्णता प्राप्त करने की समस्या होती है, जो कि राजनीतिक संस्कृति के द्वारा पूरा किया जाता है। वास्तव में राजनीतिक संस्कृति एक भावनात्मक एवं अभिवृत्ति मूलक पर्यावरण को विकसित एवं स्थापित करता है, जिसके माध्यम से राजनीतिक सत्ता सुचारू रूप से क्रियाशील होता है। यदि राजनीतिक संस्कृति ना हो तो राजनीतिक व्यवस्था में गतिज स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती और वास्तव में राजनीतिक संस्कृति ही राजनीतिक व्यवस्था में गतिमान परिस्थितियों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय उन विशिष्ट आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों, कौशलों, भावनाओं, अभिवृत्तियों, झुकावों या रुझानों या मूल्यों से होता है, जिन्हें राज्य व्यवस्था के सामान्य एवं साझे मूल्य के रूप में सीखते हैं और उन्हें अपने आदतों एवं मनोभाव में उतार लेते हैं तथा उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते रहते हैं और इसे ही राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का अध्ययन राजनीतिक विकास के विषय के रूप में समाजशास्त्रीय पक्ष के विश्लेषण की पूर्ति के लिए किया जाता है और राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मूल्यों के समूह से होता है, जिसका राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक विषयों से संबंधित या उनसे जिनका संबंध होता है। राजनीतिक व्यवस्था में केवल संरचनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति के अंतर पर भी विभिन्नता पाई जाती है और उदाहरण के लिए ब्रिटेन की संसदीय जो प्रणाली है वो फ्रांस तथा भारत तथा अन्य जो देश हैं में ब्रिटेन की भांति ही कार्य नहीं करती। इसका कारण यह है कि राजनीतिक व्यवस्था जिस राजनीतिक संस्कृति में कार्य कर सकती है उसे प्रभावित भी करती है। स्पष्टतः किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति वहाँ की सामान्य संस्कृति के अनुरूप ही होती है। संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार करने के तरीके, उनकी मान्यताओं, उनके विश्वासों, उनका सम्मान, कर्तव्य, अंतरात्मा और भौतिक उन्नति आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन बातों को राजनीतिक जीवन में महत्व होता है। जब संस्कृति राजनीति का विषय बन जाती है या विषय में आती है तो उसे राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया जाता है। स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति में उससे संबद्ध समाज की अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं, मूल्य भी शामिल होते हैं और जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों से संबंध होता है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक संस्कृति से संबंधित व्यक्तियों की धारणाओं, विश्वासों, संवेदनाओं के मिश्रित रूप से ही राजनीतिक संस्कृति
जो है वो बनती है या राजनीतिक संस्कृति उनको कहते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की कार्य पद्धति को समझने के लिए उसकी जो राजनीतिक संस्कृति है उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। और आमन ने लिखा है कि राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों तथा उन्मुखताओं की शैली के रूप में की जाती है। और इस प्रकार जो राजनीतिक संस्कृति है के बारे में सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा कि आमंड और बारवा ने अपनी पुस्तक सिविल कल्चर, जो सिविक कल्चर है, सिविक कल्चर के जो 1963 में प्रकाशित हुई, उन्होंने बताया है कि ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, इटली तथा मैक्सिको के राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन करने के बाद यह बतलाया कि व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों के प्रति विशिष्ट राजनीतिक अभिमुखीकरणों तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त रूप होती है। इन सभी देशों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया। ठीक उसी प्रकार इरविक रोवे विचारक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिक्स जो 1968 में प्रकाशित हुई, मॉडर्न पॉलिटिक्स जो 1968 में प्रकाशित हुई, में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि राजनीति निर्दिष्ट समय और स्थान पर मानवीय पर्यावरण से संचालित होती है। यह पर्यावरण 3 प्रकार के होता है: भौतिक, आर्थिक और सामाजिक। और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में मूल्यों, विश्वासों, संवेगों, अभिवृत्तियों आदि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो समाहित होती हैं। और राजनीतिक व्यवहार का आधार राजनीतिक संस्कृति में ही होता है। और इस प्रकार LW पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कहा है कि राजनीतिक संस्कृति ही राजनीति के कार्यक्षेत्र, उसकी मर्यादाओं तथा जीवन के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों की औचित्यपूर्ण सीमाओं को परिभाषित करती है। यह संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया व्यक्तिगत कार्यों, समस्याओं और सहभागियों को भी निर्धारित करती है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के आचार, व्यवहार एवं स्थायित्व को निर्धारित करते हैं। संक्षेप में, राजनीतिक संस्कृति उन राजनीतिक व्यवहारों, मूल्यों, आचार व्यवहारों, अभिवृत्तियों, विश्वासों का समुच्चय है जिससे राजनीतिक व्यवस्था हमेशा संचालित होती रहती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी, परिभाषाएं थी। इसमें कुछ और भी परिभाषाएं हैं, जैसे कि लुसियन पाई ने LW बताया है कि राजनीतिक संस्कृति धारणाओं, विश्वासों, मनोभावों का कुलक है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं को सार्थक बनाता है तथा राजनीतिक व्यवहार को नियमित करने वाली अंतर्निहित पूर्व धारणाओं एवं नियमों को बनाता है। आमिन तथा पावेल ने बताया के अनुसार राजनीतिक व्यक्तिक अभिवृत्तियों एवं अभिमुखों का प्रतिमान इसको बताया है। और सिडनी बर्बर के अनुसार राजनीतिक संस्कृति उस देश की वैज्ञानिक मान्यताओं, अभिव्यक्तियों के प्रतीकों तथा मूल्यों की स्थिति को प्रकट करती है, जिसमें वे
राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं और वही राजनीतिक संस्कृति कहलाती हैं। टेलकॉट पार्सन्स के अनुसार इन्होंने कहा है, बताया है, राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति व्यक्त की जाने वाली प्रक्रियाओं के अभिविन्यास, कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं, से है। तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति को विचारकों ने बताया है, और यह जो हमारी संस्कृति होती है उसी से मिलती जुलती होती है। जब इसका यूज हम राजनीति के अंतर्गत करते हैं तो इसको हम राजनीतिक संस्कृति संस्कृति कहते हैं। और राजनीतिक संस्कृति का निर्माण जो समाज की अभिवृत्तियां होती हैं, विश्वास होते हैं, मूल्य होते हैं के समूह से होता है। और राजनीतिक संस्कृति और जो राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक विषयों का जो है इससे संबंध होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो राजनीतिक संस्कृति है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, राजनीतिक संस्कृति जो है उसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी जो पहली विशेषता है वह यह है कि राजनीतिक संस्कृति विचारवादों, अभिवृत्तियों तथा विश्वासों का एक समुच्चय या सेट होता है जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था के मानकों तथा सदस्यों से होता है। इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि राजनीतिक संस्कृति अच्छे बुरे धारणा का आधार होता है तथा यह क्या होना चाहिए को निर्धारित करता है एवं उसे स्थापित भी करता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वह यह है कि यह व्यक्तिगत मूल्यों, विश्वासों, संवेगात्मक अभिवृत्तियों का परिणाम होता है। चौथी जो इसकी विशेषता है कि राजनीतिक संस्कृति के द्वारा शक्ति एवं सत्ता के स्वरूप, प्रकार, औचित्यपूर्णता, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण आदि निर्धारित किए जाते हैं। पांचवी जो इसकी विशेषता है वह राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अभिन्न हिस्सा होती है, अंग होती है। सामान्य संस्कृति में मनुष्य के द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, व्यवहार, कानून, प्रथाएं तथा दूसरी क्षमताएं शामिल होती हैं। ठीक उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति भी सामान्य संस्कृति के साथ साथ संचालित होता रहता है। छठी विशेषता इसकी यह है कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति की अपेक्षा अधिक गतिशील होती है या प्रगतिशील होती है एवं रूढ़िवादी हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत की वर्तमान धर्मनिरपेक्ष राज्य संस्कृति सामान्य संस्कृति की अपेक्षा अधिक गत्यात्मक एवं प्रगतिशील मानी जाती हैं। अगली जो इसकी विशेषता है कि राजनीतिक संस्कृति के विश्लेषण में विभिन्न वर्गों, दबाव समूहों, संघों, संप्रदायों, दलों से संबंधित और राज्य संस्कृति की अवहेलना नहीं की जा सकती है इसमें। अगली विशेषता है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों, लक्ष्यों, नागरिकों, प्रशिक्षण तथा जनमत के तरीकों, राजकर्ताओं की संभावित प्रक्रियाओं आदि का प्रभाव इस पर पड़ता है। अगली जो विशेषता है, राजनीतिक संस्कृति से ही राजनीति एवं अराजनीतिक तत्वों की प्रक्रियाओं के तारतम्य का पता लगता है, संबंध का पता लगता है। अगली विशेषता है कि राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक पक्षों को समाहित करने वाला तत्व होने के कारण उसके समस्त क्रियाकलापों को राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत रखकर देखा जा सकता है। अगली विशेषता है, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक विकास के मार्ग को भी प्रशस्त करती है। राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से ही राजनीतिक विकास
पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है उसका भी मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये इसकी कुछ जो है वो विशेषता थी कि राजनीतिक संस्कृति जो है उसमें क्या क्या उसके आधारभूत जो उसकी विशेषता होती है, जो हमने उसकी अर्थ को समझा, इसके परिभाषाओं को पढ़ा, उस आधार पर राजनीतिक संस्कृति की क्या विशेषताएं थी इसको हमने जाना। विशेषताओं को जानने के बाद अब हम जानेंगे कि राजनीतिक संस्कृति जो है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा होता है। तो राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसके प्रकृति को जो है वो हम निम्न रूप में समझ सकते हैं या निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला जो है वो यह है कि राजनीतिक संस्कृति में समानताएं एवं विषमताएं दोनों पाई जाती हैं। इसकी प्रकृति जो है इसमें समानताएं और विषमताएं, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, दोनों चीज़ें जो है वो मिलती हैं। दूसरी जो इसकी प्रकृति है, इसका लक्षण है, प्रकृति है, वह यह है कि यह राजनीतिक स्तर पर राज व्यवस्था के सदस्यों के बीच संबंधों में एकरूपता लाती है। तीसरा जो इसकी प्रकृति है वो राजनीतिक संस्कृति उप संस्कृतियों में उत्पन्न हुए संघर्ष एवं द्वंद्व को समाप्त करने का भी प्रयास करती है। जो भी द्वंद्व या उप संस्कृतियां जो उत्पन्न हो जाती हैं उसके संघर्ष और द्वंद्व को समाप्त करने में भी राजनीतिक संस्कृति का महत्वपूर्ण रोल होता है। राजनीतिक संस्कृति चूंकि सामान्य संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, अतः इसको पृथक करना काफ़ी त्रुटिपूर्ण हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति से ही राजनीति जो नॉर्मल संस्कृति जो होती है उससे ही संबंधित होती है। राजनीतिक संस्कृति ही ये सिर्फ पॉलिटिकल क्षेत्र में होती हैं, तो इसलिए हम इसे राजनीतिक संस्कृति कहते हैं, लेकिन वह हमारी जो सामान्य संस्कृति होती है उसी से जुड़ी हुई होती है। अगली विशेषता है राजनीतिक संस्कृति शिक्षणीय एवं हस्तांतरणीय होता है और इसकी गति धीमी एवं प्रायः अप्रत्यक्ष होती है। तुरंत चेंज नहीं होता है, संस्कृति तुरंत नहीं बदलती है। राजनीतिक संस्कृति समाजीकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित होती है। जो समाजीकरण का माध्यम है उसके थ्रू जो है वो इसको संप्रेषित किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति में राज्य व्यवस्था के स्वरूपों को ढूंढा जा सकता है एवं उसके माध्यम से उसका निर्धारण किया जा सकता है कि राज्य का स्वरूप क्या होगा, वहाँ किस तरह के नियम कानून बनाए जा सकते हैं, वहाँ पे कौन सा रूल रेगुलेशन फॉलो हो सकता है। तो इस तरह से वहाँ की संस्कृति का अध्ययन करके भी जो है वहाँ की राजनीतिक संस्कृति को हम बना सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति एक नवीन मनोसमाज शास्त्रीय शब्द है जो अपने में राज विचारवाद, राष्ट्रीय लोकाचार भावना, राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक तथा जनता के आधारभूत नैतिक मूल्यों आदि इसमें समाहित होते हैं। राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में संविधान प्रायः राज्य संस्कृति के मूल्यों का प्रमाणित होता है। मतलब संविधान में भी इसको देखने को यह मिलता है, इसकी प्रकृति। राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही शासक के कार्यों योजनाओं का निर्धारण होता है। और अगर संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति काफ़ी गत्यात्मक है, जो कि राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप, व्यवहार, जनता का राजनीतिक व्यवहार, मनोभावना आदि को निर्धारित करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति की जो प्रकृति है वो जो है जो नॉर्मल सामान्य जो हमारी प्रकृति होती है उससे ही मिली हुई प्रकृति होती है और इसमें जो है उससे जुड़ी हुई होती है। इसकी प्रकृति उससे अलग नहीं होती और यह एक तरह से जो राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अभिन्न अंग होती है, पहलू होती है।
दूसरी और जो इम्पोर्टेंट जो बात है कि राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता का लक्ष्य पाया जाता है, लक्षण होता है, और उसका उपलब्ध स्वरूप जो है व्यक्तियों के नए राजनीतिक अनुभवों एवं विषयों के रूप में वो बदलता रहता है। राजनीतिक संस्कृति की गति धीमी होती है, प्रायः अप्रत्यक्ष होती है, हमें तुरंत दिखाई नहीं देती है, और राजनीतिक व्यवस्था में एक रूपता लाने के पीछे राजनीतिक संस्कृति का ही हाथ होता है। यह पूर्णतः सही है। जिस प्रकार राजनीतिक संस्कृति होती है, प्रायः उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था भी काम करती है। संस्कृति के अनुसार भी राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। और आमन ने राजनीतिक संस्कृति की 3 महत्वपूर्ण प्रतिरूप रखे हैं। पहला जो है वो है ज्ञानात्मक अभिमुखन जो है, दूसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखन, और तीसरा है अनुरागात्मक अभिमुखन। और राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में के अनेक आधार हैं, जिनमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक एवं संस्कृतियाँ आदि होती हैं। और इस तरह से संख्या और शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को 2 प्रकार इसके होते हैं, और जन राजनीतिक संस्कृति, मास पॉलिटिकल कल्चर, और अभिजन राजनीतिक संस्कृति, एलाइट्स पॉलिटिकल कल्चर, जो हम सेपरेटली इसके प्रकार की जो चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग उसको देखेंगे। और इस तरह से जो है जितनी भी सभी जो राजनीतिक व्यवस्था में सत्ताधारी की संस्कृति और जनसाधारण की संस्कृति में अंतर पाया जाता है, और विकसित लोकतांत्रिक समाज में इन दोनों राजनीतिक संस्कृतियों में गहरा अंतर नहीं होता है, लेकिन नवोदित विकासशील राज्यों में इन दोनों में ना तो अंतर केवल दे पाया जाता है, वरन इन दोनों इनके विपरीत दिशा में चलती नजर आती हैं। स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप कहीं समरूप तो कहीं विषम रूप में दिखाई देता है। राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप रूढ़िगत, परंपरागत और आधुनिक कुछ भी हो सकता है। इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। वहीं कुलीन तंत्रीय राजनीतिक संरचना का ऐसी सामाजिक आर्थिक संरचना के साथ मेल स्थापित किया जाता है कि राजनीतिक कार्यकलाप में जनसाधारण की साझेदारी पाई जाती है। विकासशील देशों में भी अधिकांशतः परंपरागत और आधुनिक संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। परिवर्तन की गति की दृष्टि से संस्कृतियां मंद, परिवर्तनशील, स्थिरवादी या गतिशील हो सकती हैं। विचारधारा के आधार पर संस्कृतियों का विभाजन जनतंत्रात्मक, समाजवादी, साम्यवादी, सर्वाधिकारवादी या एक तत्ववादी राजनीतिक संस्कृतियों में किया जा सकता है। और आमन और बर्बा की रचना जो है सिविक कल्चर में, उन्होंने जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि इसके बारे में बताया है। और इस तरह से बहुत सारे विचारक जो हैं इसके बारे में, राजनीतिक संस्कृति के बारे में अलग अलग बातें जो हैं वो बताते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति जो है, या संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या करने की क्षमता रखते हैं। संस्कृति से व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार प्रभावित होता है, और राजनीतिक संस्कृति में नागरिकों के आदर्श जीवन के मूल्य इसका निर्माण करने में सहायक होती है। भारत की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने में भारतीय ऐतिहासिक तत्व सर्वोच्च माने जाते हैं। भारत में पश्चिमी देशों की संस्कृति के अनुकूल संस्कृति नहीं है। भारतीय राजनीतिक संस्कृति के परंपरागत तत्वों में जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद आदि प्रमुख हैं। भारतीय राजनीतिक संस्कृति के आधुनिक तत्वों में भारतीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, असंलग्नता, समाजवाद, समन्वयात्मक प्रवृत्तियां आदि देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति जो है, राजनीति के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक समाजशास्त्रीय धारणा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट धारणा है। यह हमारी जो नॉर्मल संस्कृति होती है,
उसी से मिलती जुलती होती है और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सत्ता के द्वारा औचित्य पूर्णता प्राप्त करने की समस्या जो है उसको दूर करने में राजनीतिक संस्कृति से इसको पूरा किया जा सकता है। और राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय जो है उन विशिष्ट आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों, कौशल, भावनाओं, अभिवृत्तियों, झुकावों, रुझानों और मूल्यों से होता है जिससे मानव राज्य व्यवस्था के समान एवं साझे मूल्यों के रूप में सीखता है और उन्हें अपने आदतों और मनोभाव में उतार लेता है तथा उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के में हस्तांतरित भी करता है और इसे ही राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। तो ये था राजनीतिक संस्कृति। आज के क्लास में हमने देखा राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उन परिभाषाओं के आधार पर राजनीतिक संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं उसका अध्ययन किया हमने, और राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति क्या है उसके बारे में हमने जाना। आई होप आपको समझ में आया हो। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।